दुनिया में सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक धारावी, This is Dharavi, the most densely populated slum in the world. जो मुंबई के बीचों बीच बसा है और यही एक ऐसा एरिया है जो व्यापार या बिजनेस के मामले में 1 अरब अमेरिकन डॉलर से ज्यादा व्यापार या बिजनेस करती है। मुंबई में सबसे तेज रफ्तार ग्रो करने वाली कमर्शियल हब है। मुंबई में कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर धारावी की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। धारावी में रहने वाले लोग अपने छोटे छोटे झुग्गियों में से ही अपने बिजनेस को चलाती है, जैसे चमड़ा, टेक्सटाइल और घरों की इंडस्ट्री के साथ साथ और भी कई ऐसे छोटे छोटे व्यापार या बिजनेस है जो करते हैं, जिससे इन छोटे छोटे बिजनेस के बारे जानने के बाद आप भी ताज्जुब हो सकते हो। झुग्गी में एक रूम जैसा फैक्ट्री में बना सामान और इसी सामान को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यही एक्सपोर्ट सामान इंडिया से बाहर आउट ऑफ कंट्री तक जाती है। इन्हीं झुग्गियों में से कुछ ऐसे बिजनेस है जिनका साल का टर्नओवर 10 अरब रुपए से ज्यादा जाता है। धारावी के लोग एक झुग्गी जैसे रूम में रहकर लाखों करोड़ों कमाते हैं। वो चाहते तो इन झुग्गियों को छोड़कर मुंबई में एक शानदार घर ले सकते थे, लेकिन उनका मानना है कि इन घरों की यूनिट शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। जानेंगे इसी वीडियो में कि धारावी में ऐसे कौन कौन से बिजनेस चलती है, जिससे धारावी के झुग्गी में रहने वाले लोग अपने काम को लेकर करोड़ों रुपए की व्यापार या बिजनेस चलाती है। इंडिया में 2 ऐसे शहर है जो दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में शामिल है। मुंबई और कोटा शहर है। इसी मौके पर देश की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी स्लम एरिया मुंबई धारावी है, जो 217 हेक्टेयर में फैली धारावी, जो 22,000 से ज्यादा लोग कारोबार या व्यापार करती है। सिर्फ कचरों की रिसाइकलिंग के कारोबार से ही 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलती है। धारावी की झुग्गी वाले घरों को अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 या 4 मंजिला तक उनका घर बना हुआ होता है। उनके बिजनेस में काम करने वाले वर्कर के लिए उनकी घरों के हर एक कमरे पर 10 या 12 लोग रहते हैं। जिन्हें खाना बनाना हो या फिर खाना हो, वो बाहर जाकर खाना खाते या फिर बनाते हैं। जो अगर फैमिली वाले इन झुग्गियों में आकर रहते हैं तो या फिर उनका खुद का होगा या फिर वो रेंट में रहता है, जिससे उन्हें इस रूम का रेंट अकेला भरना होता है। जो लोग 7 से 8 लोग रहते हैं एक रूम पर, वो सारे मिलकर एक रूम के रेंट को चुकाते हैं, जिससे उन लोगों को थोड़ी कम पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फैमिली वाले के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज्यादा रेंट भी नहीं होता है। कई ऐसे झुग्गियों में तो 2 से 3 लोग भी रहते हैं। और यही धारावी एरिया कैसे बिना लीगल हैसियत की रेखा से हमारे भारत देश की इकोनॉमी को और मजबूत करती है, जैसे फंडामेंटल ई-कॉमर्स और पोर्टल स्नैपडील, जो धारावी के 400 से ज्यादा कारोबार को रजिस्ट्रेट कर चुके हैं। धारावी एरिया में स्नैपडील काफी हाईलाइटेड है और इसी बड़ी बस्ती में जब 1947 में भारत को आजादी मिलती है, तब धारावी बॉम्बई, जो पूरी भारत देश की सबसे बड़ी झुग्गी बन चुकी थी, जिससे धारावी झुग्गी बस्ती के भीतर की खाली जगह ऑपरेटर कचरे की टिपिंग के रूप में काम करने लगे, जिससे धारावी को दूसरी बार डेवलप करने के लिए 1950 को एक और प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की गई। और ये कोशिश वहाँ के पॉलिटिक्स को ज्यादा सपोर्ट न मिलने के कारण धारावी को दोबारा डेवलप नहीं किया जा सका, क्योंकि 1960 के दशक में धारावी झुग्गी बस्ती को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक सोसाइटी बनवाई गई, जिससे यही सोसाइटी धारावी के लोगों के लिए मदद कर सके। और यही सोसाइटी ने 300 से ज्यादा फ्लैट बनवाए। इन फ्लैटों में वो रह सके और 100 से ज्यादा दुकानें बनवाई गई। 20वीं सदी के लास्ट तक धारावी झुग्गी बस्ती 175 एकड़ लैंड तक अपना कब्जा कर चुका था और उस जमीन पर हर एक हेक्टेयर पर 2900 लोगों की संख्या बढ़ चुकी थी। धारावी एरिया की आबादी 30% मुस्लिम और 63% से 6% हिंदू ईसाई मिलकर रहते हैं। इसी एरिया में हर साल लाखों में लोग बढ़ती रही है। महाराष्ट्र में पिछले साल ही विधानसभा चुनाव हुए थे। इससे एक दिन पहले धारावी रीडेवलप के लिए 50,000 से 10,000 लाख लोगों के घरों को हटवा कर, ताकि देवनार लैंडफील्ड में धारावी के लोगों को रखवा सके, जिससे धारावी को रीडेवलप किया जा सकेगा। Envision it as a first big step towards a slum-free Mumbai and slum-free India. ये जो देवनार लैंडफील्ड एरिया है, ये सबसे बड़ा कचरा डेपो में से एक है। इसी प्रोजेक्ट पर अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। देवनार लैंडफील्ड एक एक्टिव एरिया है। 1917 में शुरू हुआ देवनार डंपिंग ग्राउंड भारत का सबसे पुराना
और सबसे बड़ा कचरागार, जिससे उस एरिया के 100 मीटर दूरी पर नो डेवलपमेंट का एक जोन है जहां पर जाना या रहना मना है, जिसे बैंड किया हुआ है क्योंकि यहां के कचरों से टॉक्सिक जहरीली गैस निकलती है जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। देवनार लैंडफिल एरिया से इस तरह की टॉक्सिक गैस छोड़ने के कारण, जिससे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने बताया है कि इस जगह पर रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में लैंडफिल के अंदर अस्पताल, पार्क और स्कूल जैसी प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन देवनार लैंडफिल एरिया में इन सारे प्रोजेक्ट को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यही देवनार लैंडफिल एरिया 2024 की CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन की रिपोर्ट ये दावा करती है कि देवनार लैंडफिल एरिया से हर घंटे 6202 किलोग्राम मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिससे ये लैंडफिल एरिया भारत के टॉप 22 मीथेन हेक्टेयर में से एक बन चुका है। यही कारण है कि धारावी के लोगों को देवनार लैंडफिल रीडेवलप के लिए रखने से काफी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देवनार लैंडफिल एरिया में धारावी में 600 एकड़ में फैली झुग्गी के लोग वही जाएंगे जहां पर 296 एकड़ जमीन धारावी की रीडेवलप में जा सकती है। आज के समय धारावी में छोटे छोटे झुग्गी लाखों हजारों में है। इससे पहले शुरुआती दिनों में 1850 के ईसा में ब्रिटिश राज ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बम्बई में बिजनेस डेवलप कर रहे थे। उसी समय कई ऐसे व्यापारी जो बाहर देश से आकर इंडिया में कई ऐसे एरिया पर अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे, जिसमें से एक टैंड्रीज कंपनी थी जो पहला कारखाना 1887 में धारावी बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू किया था। टैंड्रीज जो कंपनी है वो एक आदिवासी जाति का नाम है टैंड्री। टैंड्रिक आदिवासी के लोग जानवरों के खालों को चमड़े में बदलने का काम करती थी। ये ऑस्ट्रेलिया के बिलोबी जिले में 1850 से लेकर 60 के आसपास टैंड्रिक इस चमड़े मटेरियल का काम को शुरुआत किया था। 1803 में जेम्स विल्शायर ने ब्रीफील्ड हिल पर अपना एक चमड़े का कारखाना शुरू किया था, जो वहां की कॉलोनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी बन चुकी थी। जॉर्ज स्ट्रीट एक जगह का नाम था और ब्रीफील्ड हिल जो यहाँ के चमड़े का कारखाना सेंट्रल स्टेशन था। 1830 तक यही कंपनी 1500 लाखों की डील करती थी और अपने कस्टमर की चमड़े की मांगों को पूरा भी करता था। 1895 तक इसी हिल को नगर पालिका में घोषित कर देता है और इसी बीच यही कंपनी इंडिया में भी आ चुका था टैंड्रीज, और यही चमड़े का मार्केट धारावी में बहुत तेजी से फैल जाता है। इसके बारे आपको आगे बताएंगे कि चमड़े का मार्केट धारावी में किस तरह चलता है। इंडिया में टैंड्रीज कंपनी में जो भी लोग काम करते थे वो हिंदू की छोटी जाति के लोग और मुसलमान लोग मिलकर काम करते थे। इसके बाद गुजरात से कुम्हारों का एक ग्रुप आया 1895 में। जब ये लोग आए थे तो सरकार ने उन्हें 99 साल की लैंड का पट्टा दे दिया था काम करने के लिए। जैसे जैसे बॉम्बे में सालों साल बीत रहे थे तो भारत के गांव से बहुत सारे लोग नौकरी के तलाश में बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश से आए हुए व्यापारी या कारीगर जो रेडीमेड कपड़े या चमड़े की दुकानों की शुरुआत कर चुके थे, जिससे होता क्या है, नौकरी के लिए लोगों की जरूरत और भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ यही लोग धारावी में जाकर बस जाते हैं। जबकि धारावी इस मामले में खुद ग्रो हो रही थी तो इस पर सरकार की कोई भी मदद या हेल्प नहीं लिया गया। जबकि आप इस बात को समझ सकते हो कि धारावी को ग्रो होने के लिए सरकार की कोई भी भागीदारी नहीं था, और यही धारावी चमड़े मार्केट का स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि 20,000 से ज्यादा व्यापारी और कारीगर अपने झुग्गी में चमड़े के मटेरियल को बनाने के लिए काफी फेमस है। धारावी में इसी चमड़े का मटेरियल मार्केट में सस्ता है, लेकिन इसी तरह के बेहतर मटेरियल देने के कारण इंडिया से लेकर विदेशी कंपनी को भी भारी मात्रा में अपने ऑर्डर को इंपोर्ट करते हैं। अब किसी भी कंपनी की लेदर प्रोडक्ट होती है जैसे कि जूता, बैग, बेल्ट, इनके जो लेदर होते हैं वो ज़्यादातर धारावी से ही सप्लाई किया जाता है। अब लेदर से बनने वाली और भी कई ऐसे सामान हैं जैसे कि लेदर जैकेट या फिर सोना चांदी रखने के लिए बॉक्स या हेड कैप। अगर आप यही मटेरियल को डायरेक्ट धारावी में जाकर सस्ते में खरीदना चाहते हो तो आपको 500 से 3,000 आसपास मिल जाएगा। अगर आप धारावी झुग्गी के छत पर जाकर देखेंगे तो वहां पर पापड़ बनाने का काम चलता है और उसके साथ साथ 100 साल पुराना कुम्हारों के इलाके जो अपने मिट्टी के बर्तन को कारीगरी करने में काफी फेमस है। धारावी एक ऐसा एरिया है कि एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी होने के साथ साथ नॉलेजेबल लोगों की झुग्गी भी है।
जैसे 14 साल की लड़की ने 3 एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे कारोबार हैं जैसे मिट्टी के बर्तन, रेडीमेड कपड़ा और चमड़े की व्यापारी के साथ साथ ये धारावी से होकर पूरी देश भर में सप्लाई किया जाता है। जो धारावी में 15,000 से ज्यादा एक कमरे वाले कारखाना जो 5,000 से ज्यादा व्यापार चलते हैं और यही झुग्गी बस्ती के लोग हर साल 1 अरब रुपए कमाती है अपने व्यापार से। 1997 में धारावी झुग्गी बस्ती को हटाकर वहां पर डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने इस पर हंगामा कर दिया जिसकी वजह से 2004 में इस पर बात करेगी, जिससे इस प्रोजेक्ट पर 5,000 करोड़ तक की खर्च आ सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर कई ऐसे बड़ी कंपनियां जो इस पर पैसे लगाने के लिए तैयार है जैसे कि सिंगापुर, दुबई, USA। लेकिन धारावी के लोगों की मांगे और भी बढ़ती जा रही है जैसे कि स्कूल, पार्क, रोड, इसके वजह से 15,000 करोड़ तक भी खर्च आ सकती है। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले ही स्टॉप कर चुका है क्योंकि इसी बीच कोविड-19 भी आ चुका था और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी हो रही थी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर फिर कभी काम करेंगे जिसका कोई डेट फिक्स नहीं है। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।